नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं जो नया साल आने वाला है 2025 का, उसके लिए हर राशि का प्रेडिक्शन, यानी कि इस वर्ष में किस राशि को कौन से मुद्दे ध्यान में रखना है, किसके लिए सावधान रहना है, क्या इनकी आय होगी, क्या इनके खर्च होंगे, कुटुंब की परिस्थिति क्या होगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वर्ष मंगल के प्रभाव में है, यानी 2025 की जो संख्या आती है वह है 9 और 9 मंगल की संख्या है, यानी पूरे साल पर मंगल का ही प्रभाव रहेगा। तो जो भी प्रेडिक्शन बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं यह मुद्दा समाया हुआ है। दोस्तों, इस वर्ष में ग्रहों के भी बहुत से उलटफेर हैं और प्रत्येक की अपनी एक कुंडली होती है जिसका विशेष महत्व होता है। अगर मुझे सामान्य वर्षफल बताना है तो सामान्य सिद्धांत पर ही बता सकूंगा, इसीलिए यहाँ ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया है। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जीवन के ज़रूरी मुद्दे हैं और जहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, वह मैं बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि की एक विशेष बात इस वर्ष में जो होने वाली है वह है मई के बाद इनकी 7.5 चालू होगी, जिसका फर्स्ट स्टेज होगा और लोखंड के पाए से चालू होती है। यानी कुल मिला के पनौती के कारण, और वह भी लोखंड के पाए के कारण, इनको इस वर्ष में तकलीफ़ें तो आने वाली ही है। सवाल यह है कि इन तकलीफ़ों का सामना करके इनको सॉल्व करना है, परंतु उसके सिवाय जो कुछ भी इनको फ़ायदा या नुकसान होने वाला है वह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, सबकी कुंडली अलग होती है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परंतु जो सिद्धांत है जनरल, उसके हिसाब से मैं आगे बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर की, यानी धन की। इस वर्ष में ये लोग धन जो कमाएंगे उससे ज़्यादा इनका खर्च होगा, और अगर इस खर्च पे कंट्रोल नहीं रखा तो इनकी बैलेंस शीट टोटली अपसेट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, और इससे हो सकता है कि इनको कर्ज लेने की नौबत आए। परंतु अगर कर्ज लेने की नौबत आए और इन्होंने कर्ज लिया है तो इनको ये कर्ज भरना, यानी कि उसकी वसूली करना या रिपेमेंट करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ध्यान रखें, ऐसा खर्च ना करें, इनकम के बाहर का खर्च ना करें, ताकि कर्ज लेने की नौबत आए और कर्ज लेने के बाद अगर नहीं भर सकते हैं तो जिनसे कर्ज लिया है वह इनको परेशान करते रहेंगे। इस परेशानी से आपको बचना चाहिए। अगर मानो कि आप कर्ज नहीं भी लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि जो खर्च है उसको पूर्ण करने के लिए आपको अपनी संपत्ति का कुछ भाग या संपत्ति या ऐसा कुछ है जो आपको बेचना पड़े और उसी से फिर वो कर्ज आपका वसूल हो जाए। परंतु ये नौबत नहीं आए, इसके लिए भी आपको खास ध्यान रखना होगा। अब सवाल ये आता है कि जब खर्च बढ़ा है, आय कम है, इनकम कम है, तो इस वर्ष में आप कोई नया घर, मकान, वाहन आदि या कोई संपत्ति खरीदने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप इस सब को निपटा ही नहीं सकोगे। एक बात और बताना चाहता हूँ कि किसी भी कारण से आपके जो जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार है और कोई है, मित्र वर्तुल है, उनके लिए इमोशन में आकर कोई खर्च ना करें, उधारी ना दे या उनको कर्ज भी ना दे, क्योंकि जब आपकी ही फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आपने दिया हुआ जो कर्ज है या पैसा है, जो कुछ भी है,
वह वापस आने की इस वर्ष में तो कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ेगी, जिसको संभालते संभालते आपको बहुत तकलीफ़ होगी। अब जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी या व्यवसाय आप जो कुछ कर रहे हैं वह भी ठीक नहीं रहेगा। नौकरी में बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, बदली की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जैसे हैं, जहाँ पर है वहाँ वैसे ही स्थिति कायम रहेगी। तो आप इसमें कोई नया साहस भी ना करें, यानी कि जो नौकरी है उसको छोड़ के नई नौकरी ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करने जाओगे तो आपकी चालू नौकरी भी चली जाएगी और नई नौकरी तो मिलने से रही। यही चीज़ मैं व्यवसाय के लिए ही भी बोलूँगा, क्योंकि जो व्यवसाय चलता है आपका उसको चलने दे, उसमें कोई परिवर्तन लाने की कोशिश भी मत करें, ना उसे बढ़ाने की कोशिश करें, ना उसमें कोई साहस करें। क्योंकि टोटली कंडीशन जब फाइनेंस की इस वर्ष में आपकी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान ही होगा। तो सलाह मेरी ये है कि जो चीज़ जैसे चलती है उसको चलने दे, उसमें कोई फ़र्क करने की कोशिश ना करें। दूसरी भी बात है कि जब नौकरी व्यवसाय के लिए समय ठीक नहीं है तो जो कार्य आपको मिलेगा उसे आप स्वीकार कर लें, वैसे ही चलने दें, उसके लिए भी कोई साहस ना करें। फिर वही कि जब समय अच्छा नहीं है तो बड़ा बिजनेस करने की ना सोचें, और अगर आपका फाइनेंस कम पड़ता है तो आपका ध्यान जाएगा पार्टनरशिप में, तो ये तो भूल से भी ना करें, क्योंकि जो भी कमाई होगी आपका पार्टनर ले जाएगा और आपको फाइनेंशियल तकलीफ अवश्य होगी। एक और ख़ास ध्यान देने वाली बात है कि आप इस वर्ष में किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। अगर विश्वास है तो भी पहले उसे जांचें परखिए और उसके बाद ही उसके साथ व्यवहार करें, क्योंकि इस समय दौरान विश्वासघात होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन में भी अच्छा नहीं रहेगा, तनावपूर्ण परिस्थितियाँ होगी, वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। परंतु एक थोड़ी सी अच्छी बात इसमें है कि अगर आपका जीवन साथी कुछ कार्य करता है, कुछ नौकरी व्यवसाय करता है और उसके पैसे जो आते हैं वह आपके घर खर्च में ज़रूर काम लगेंगे, या और कोई खर्च करना है तो उनकी इनकम आपको काम में आएगी। परंतु इसके पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जब जीवन साथी की इनकम पर आप निर्भर रहोगे या तो खर्च करोगे उसमें से, तो आपको अपने जीवन साथी की राय पर ही चलना होगा। और मेरी तो सलाह आपको ये है कि यह समय, यह वर्ष जब आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप किसी भी बात पर परामर्श करें अपने जीवन साथी से, उनकी राय लें, और मैं तो कहता हूँ उनकी राय पर ही आप चलें, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा ही। अविवाहितों के लिए ये वर्ष अच्छा है। अगर विवाह रुका हुआ है, नहीं हो रहे, कुछ बाधाएं आती है, तो यह वर्ष विवाह के लिए तो अनुकूल है। एक खास चेतावनी आपके लिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सीरियस नहीं होंगे इस रिलेशनशिप में और खाली टाइम पास करते होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कानूनी प्रक्रिया में भी फंस सकते हैं। तो हो सके तो रिलेशनशिप जो है उसको संभाल के रखिए, या तो अगर नई रिलेशनशिप होने वाली है तो उसमें बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और कुछ ऐसा ना करें कि आप कायदे के शिकंजे में आ जाएं। हेल्थ के लिए यह वर्ष अच्छा है, कोई खास परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होंगे। इसका मैं कारण भी देता हूँ कि जब आपको इतनी सारी परेशानियाँ झेलनी है तो आपकी हेल्थ अच्छी रखना तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो ये परेशानियाँ आप कैसे झेल सकेंगे। और जब नियति ने नक्की किया है कि इस वर्ष में आपको परेशानियों से गुजरना है तो आपकी हेल्थ तो अच्छी ही रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष अच्छा है, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आएगा। और जिनको स्टडी के लिए फॉरेन जाना है, प्रदेश जाना है, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। जिनकी इच्छा है जाने की और प्रोसेस कर रहे हैं तो इनको सफलता मिलेगी, और सिर्फ इच्छा है और प्रोसेस अभी तक चालू नहीं किया है तो इस वर्ष में आप यह प्रोसेस चालू कर दें। संतान के लिए समय तो ठीक ठीक है, परंतु ध्यान रहे संतान के कारण कुछ खर्च के प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं और ये खर्च आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा था कि आप अपनी बैलेंस शीट को ध्यान में रखकर ही कदम उठाएं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं
तो उनके साथ संबंध ठीक रहेंगे, मित्रों के साथ भी संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी आपको मदद नहीं करेंगे। पिता की हेल्थ तो ठीक रहेगी, लेकिन माता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं और इसके लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के इस वर्ष में आपके जीवन में खर्च के प्रसंग बहुत ही आएंगे और इसके हिसाब से आपकी आमदनी आपको कम पड़ेगी। ये ध्यान में रखते हुए आप पूरे साल का व्यवस्थित प्लानिंग करें तो आप यह साल शांति से निकाल पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आप जो भी निर्णय लें उसे सोच समझ कर निर्णय लेना है, तोल मोल के निर्णय लेना है, कहीं आपका निर्णय गलत नहीं हो जाए ये भी ध्यान रखना है। और जैसे आगे मैंने कहा था कि हर बात में अपने जीवन साथी से परामर्श करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कुल मिला के सिंह राशि के लिए यह वर्ष इतना अच्छा नहीं है। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह वर्ष अच्छा है, धन प्राप्ति होगी, साथ साथ में खर्च होंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। कमाओगे तो खर्च भी करोगे, पर दिक्कत या कोई बड़े प्रश्न इसमें नहीं आएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा और उतने पैसे में आप सारे प्रश्न सॉल्व कर सकोगे। परंतु एक चेतावनी है इसके साथ में कि जब पैसा आता है तो कभी कभी पैसों की लालच हो जाती है, और अगर ऐसी पैसों की लालच हो गई और आपने शेर सट्टे का रास्ता अख्तियार किया तो यह आपको बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा। किसी भी हालत में शेर सट्टा या शॉर्टकट में पैसा कमाना या ऐसी कोई स्कीम जिसमें जल्दी जल्दी पैसा बढ़ता है, इसमें आप बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि लालच आपके लिए बहुत बुरी बला है। जैसे पहले कहा था कि आपके पैसा आएगा, खर्च होगा, आपका तालमेल बैठ जाएगा फाइनेंशियली, परंतु अनावश्यक खर्चा आपको बंद करना है। जो ज़रूरी नहीं है वह खर्चा करोगे तो फिर वापस फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की संभावना है। इसीलिए जो भी खर्च करना है ध्यान रखें, सही है तो करें, कोई बात नहीं। धन की आय और व्यय यानी इनकम और खर्च साथ साथ में चलते हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं है, परंतु आपकी एक्स्ट्रा इनकम से कुछ एक्स्ट्रा करने जाओगे, यानी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे या प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। अगर आप घर मकान ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं तो यह इस वर्ष आप ना करें, वही आपके लिए बेहतर है। परंतु एक प्रावधान इसमें है, अगर आप पुरानी संपत्ति बेचकर नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये हो सकता है। यानी कि एक संपत्ति बेचने से जो पैसा आता है वह नई संपत्ति में डाल सकते हो, पर जितना आता है उतने का ही खर्च करना है। ये चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखिए। नौकरी व्यवसाय में भी जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, परंतु पहले भी कहा था वैसे पैसे की लालच में आकर जो आपके पास नौकरी या व्यवसाय है उसको छोड़कर आप कुछ नया करने जाओगे, साहस करने जाओगे, तो ये मत करना, क्योंकि इसके लिए यह समय अनुकूल नहीं है। तो मेरी राय है कि आपका जो नौकरी पेशा जो भी है, व्यवसाय है, उसको आप संभाल के रखिए। जो चलता है वह चलने दीजिए। थोड़ा बहुत तो इनकम आपको होगा, थोड़ी बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन वो मार्जिनल होगी। एकदम से इनकम का ग्राफ सीधा ऊपर नहीं जाएगा। परंतु जिनको नई नौकरी ढूंढनी है या नया व्यवसाय शुरू करना है, उनको इसका प्लानिंग एक लो लेवल पे करना है। या तो जो नौकरी मिले वो स्वीकारनी है, परंतु अगर आप सोचोगे कि मेरा क्वालिफिकेशन ये, मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो इस हिसाब से मुझे ये नौकरी मिलनी चाहिए, इतनी पेमेंट मिलनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। जो मिले उसे स्वीकार लो और उसी में से रास्ता निकलता जाएगा। आपकी तरक्की तो होगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु पहले से अपने ख्वाब ऊंचे नहीं रखना है। और अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि जितना आपका बजट है, जितना आपका सेफ फाइनेंस है, उसी से आप व्यवसाय शुरू कीजिए। किसी से कर्ज लेकर, उधार लेकर बड़ा व्यवसाय या व्यवसाय में साहस बिल्कुल भी ना करें। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई प्रॉब्लम खास आने की संभावना नहीं है, शांति से वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। विवाह इच्छुक जातकों के लिए भी समय अच्छा है।
जिनके विवाह नहीं हो रहे, बाधाएं आ रही हैं, उनके विवाह इस समय होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रिलेशनशिप में भी डायरेक्टली ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन अगर आप टाइम पास के लिए ये करते हैं या कहीं ना कहीं आपकी दानत अच्छी नहीं है तो आप कायदे में फंस सकते हैं, तो ये कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हेल्थ के लिए भी ये वर्ष आपका अच्छा है, इसमें भी कोई तकलीफ़ होने वाली बात नहीं है। कोई हेल्थ का बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, तो ठीक है, अच्छा है। कौटुंबिक व्यक्तियों के साथ, मित्रों के साथ आपके संबंध बने रहेंगे, ठीक ठीक चलेंगे, अच्छे चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। माता पिता के लिए भी समय ठीक है, अच्छा है, इनके लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुल मिला के कन्या राशि के लिए यह साल ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है, क्योंकि यह वर्ष मंगल के अधिपत्य में है। कन्या राशि का मालिक बुध है और मंगल और बुध की दुश्मनी है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। आपका वर्ष अच्छी तरीके से पसार होगा। अगर आप हमसे कोई परामर्श करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी आए। एक दूसरी बात भी है कि अगर किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोशिश करेंगे कि आपने जो बताया है या जो प्रस्तुत किया है उस विषय पर हम वीडियो ज़रूर बनाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।